क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, कुछ 6-7 अपडेट्स हैं, एक्चुअली छोटे छोटे अपडेट्स हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, तो मैं इसको कवर करना चाहूँगा। अगेन कुछ एयर ड्रॉप्स हैं एक्चुअली। अगर आपके पास यूनी टोकन है, यूनिसॉप का टोकन है, तो आपको कुछ एयर ड्रॉप्स मिलेंगे। उसके अलावा XRP एयर ड्रॉप्स करने वाला है। ओके, नया टोकन XRP लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है फ्लेयर। और फ्लेयर का बेसिकली एयर ड्रॉप होगा, और ये एयर ड्रॉप उनको मिलेगा जिनके पास XRP है। तो कौन कौन से एक्सचेंजेस सपोर्ट कर रहे हैं उसके बारे में बताऊंगा। बट लेट्स स्टार्ट। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मार्केट। बहुत कुछ ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस नहीं हुए कंपेयर टू द लास्ट वीडियो। आई थिंक सभी लोग एक वेट कर रहे हैं बिटकॉइन को 20,000 टच करने का। एंड लेट्स सी यहाँ पे होता है या फिर रिवर्सल होता है। बट अदरवाइज मार्केट काफ़ी स्टेबल है। सो लेट्स गो ahead एंड विद द अपडेट्स। आई थिंक अपडेट्स मैं जल्दी से जल्दी कवर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहली बात, आई एम नॉट श्योर बट ये मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा। बिटकॉइन की एक छोटी जो यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट ऑफ कोर्स सतोशी है, बट एक उसके ऊपर जो आती है बिट है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे एक बिटकॉइन में अराउंड 1 मिलियन बिट्स होते हैं। ठीक है, ओके। और एक बिटकॉइन में 100 मिलियन सैट्स होते हैं। नाउ यहाँ पे एक डिबेट या डिस्कशन, आप जो भी बोल रहे हो, यहाँ पे चल रहा है कि बिटकॉइन की जब से सबसे छोटी यूनिट है उसको क्या बोला जाए। और ये काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, बिकॉज आपको पता है कि बिटकॉइन 19,000 के ऊपर चल गया है। एंड जैसे जैसे बिटकॉइन का प्राइस बढ़ेगा, आई मीन कोई सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते एक बिटकॉइन। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसको स्प्लिट किया जाए। उसको स्प्लिट किया जाए या तो सतोशी में या तो बिट्स में, और वो छोटे यूनिट पॉपुलर हो जाए। जैसे बिटकॉइन अब तक पॉपुलर हो गया है, राइट, वैसे ही या तो बिट को पॉपुलर किया जाए या तो सतोशी को पॉपुलर किया जाए। ना सवाल ये है कि कौन सा मेन स्ट्रीम के लिए अच्छा होगा, सतोशी अच्छा होगा या बिट अच्छा होगा। ना मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि बिट थोड़ा आसान पड़ेगा लोगों को बताने के लिए। जैसे कि आप अपने फ्रेंड्स या किसी को भी अगर बोलोगे बिटकॉइन के बारे में, पूछेगा और बोलेगा यार बिटकॉइन की प्राइस 19,000 है, तो इजीली बोल सकते हो कि भाई बिटकॉइन, आपको एक बिटकॉइन 19,000 है, लेकिन आपको एक बिटकॉइन बाय करने की जरूरत नहीं है। आप एक बिट भी बाय कर सकते हो। तो बोलेगा अरे भाई एक बिट क्या है, तो मतलब बिटकॉइन और बिट काफी सिमिलर है। तो लोगों को समझने में शायद आसानी होगी, क्योंकि जब आप सतोशी बोलते हो, पर ये सतोशी क्या है, क्योंकि सतोशी और बिटकॉइन इतना अलग अलग वर्ड है दोनों, कि लोगों को पूरा स्टोरी समझानी पड़ती है। अरे यार सतोशी नाकामोटो था, उन्होंने डिस्कवर किया था बिटकॉइन, इन्वेंट किया था उन्होंने बिटकॉइन, एंड देन यू नो तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर सारी चीजें बिट में किया जाए तो बेटर रहेगी। और एक बिट में 100 सतोशीज होती हैं, ठीक है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से बिट अच्छा लग रहा है, बट ऑफ कोर्स आई मीन बिट एंड सतोशी दोनों भी चल सकता है। बट ये काफी इंटरेस्टिंग डिबेट है कि बॉस हम लोग एज अ बिट उसको बोले, छोटे स्मॉलेस्ट यूनिट को से बिट से पॉपुलर करें या सतोशी से पॉपुलर करें। तो लेट मी नो आपका क्या ख्याल है। ये मैंने यहाँ पे वोटिंग डाला है। दूसरी चीज, ये बिटकॉइन हो गया। इथेरियम की आप आगे बढ़ते हैं, तो इथेरियम में क्या सीन है। इथेरियम का यहाँ पे इथेरियम एड्रेसेस होल्डिंग 1 इथेरियम टॉप्स ऑल टाइम हाई। बिटकॉइन आज सभी के पास एक नहीं है, ठीक है। तो एंड ऑफ कोर्स बिटकॉइन एक होना इज बहुत बड़ी बात है, ठीक है। 21 मिलियन से बिटकॉइन है। बट यहाँ पे आज इथेरियम वो प्राइस लेवल पे है जहाँ पे काफी लोग इथेरियम होल्ड कर सकते हैं, एक इथेरियम, ठीक है। सो अराउंड 1 मिलियन एड्रेसेस, आई थिंक मोर देन 1 मिलियन। लेट्स सी द नंबर ऑफ इथेरियम एड्रेस होल्डिंग वन और मोर। तो एटलीस्ट 1.1 मिलियन एड्रेसेस ऐसे हैं जिनके पास एटलीस्ट मिनिमम 1 इथेरियम है, 1 इथेरियम या मोर। सो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। ये भी दिखाता है कि इथेरियम किस तरह से मेन स्ट्रीम धीरे धीरे अडॉप्ट हो रहा है। और दूसरी चीज़ आपको ये समझना है, ये चीज़ें धीरे धीरे होती हैं, मतलब एक एक ऐसा ओवरनाइट अडॉप्ट नहीं हो जाता। तो अभी आज 1 मिलियन है, अगले साल 3-4 मिलियन रहेगी, 5 मिलियन रहेगी। धीरे धीरे मेन स्ट्रीम क्रिप्टो होगा। अचानक तो होगा नहीं। तो ये नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं कि 1 मिलियंस के लोगों के पास 1 इथेरियम है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पता है इथेरियम 2 लॉन्च होने वाला है, स्टेकिंग के लिए जा रहा है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी
इंटरेस्ट दिखाया है इथेरियम में। सो इथेरियम ओनली इन्वेस्टर्स आर ग्रोइंग। ये कौन बोल रहा है? ग्रे स्केल। आपको पता है ग्रे स्केल इंस्टीट्यूशंस के लिए इन्वेस्टमेंट करती है बिटकॉइन और क्रिप्टो में। इनके पास बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, इथेरियम इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। और इन्होंने रिपोर्ट दिया है यहाँ पे कि इस बार मतलब नवंबर में सबसे ज्यादा इथेरियम की डिमांड आई है इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर से। इनफैक्ट यहाँ पे इन्होंने ग्राफ बताया है। इन्होंने बोला कि मंथली एवरेज इस नवंबर महीने का, ठीक है, 24 मिलियन या के आसपास था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जनवरी से स्टार्ट हुआ था। जनवरी में कुछ 872,000 था, फिर 7.1 मिलियन था फरवरी में। और ये देखो, ये ग्राफ देखो, आप देख रहे हो ये ग्राफ। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिमांड आई है इथेरियम की नवंबर में, एंड आई एम श्योर ये इथेरियम की डिमांड बढ़ी रही है। दूसरी चीज अगेन इथेरियम से रिलेटेड है। आपको पता है कि इस साल 2020 में डीफाई का धमाल हो गया है। और मैं आपको बता देता हूँ, डीफाई अभी तक रुका नहीं है। ओके, मैं आपको इनफैक्ट आगे बताने वाला हूँ, एक एयर ड्रॉप है जो डीफाई का ही है। बट आपने जो अभी देखा ना, वो बहुत खाली ट्रेलर था। डीफाई का बहुत बड़ा सीन आगे बाकी है। और यहाँ पे इथेरियम पे, यहाँ पे इन्होंने बोला कि 1 मिलियन डीफाई यूजर्स क्रॉस कर चुका है इस बार। दूसरी चीज जो मैं एयर ड्रॉप के बारे में बात कर रहा था, तो एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है टेरा फाइनेंस। ओके, टेरा फॉर्म लैब्स। इनफैक्ट इनका टोकन भी है जिसका नाम है लूना टोकन, जो 49 सेंट्स पे ट्रेड हो रहा है। इन्होंने एक प्रोटोकॉल लॉन्च किया है जिसका नाम है मिरर डॉट फाइनेंस। ना कोई भी एयर ड्रॉप होता है तो आप ऐसे ही किसी एयर ड्रॉप में आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए यूजुअली। आप थोड़ी रिसर्च करना चाहिए कि वो एयर ड्रॉप कौन दे रहा है, जेन्युइन कंपनी है कि नहीं, उनका बैकग्राउंड क्या है। और यही मैंने देखा। तो टेराफॉर्म लैब्स एक्चुअली एक कंपनी जो वेल फाइनेंस्ड है बड़े बड़े कैपिटल फर्म से, और ये काफी टाइम से है। और इन्होंने मिरर टोकन का एयर ड्रॉप किया है। नाउ ये एयर ड्रॉप किसको मिलेगा? दो लोगों को मिलेगा, जिन्होंने लूना टोकन होल्ड किया था, ठीक है। और ये मिरर टोकन जो है, जिसका ये है सिंबल MIR, 1.30 पे ट्रेड हो रहा है आज की डेट में। किनको मिलेगा? दो लोगों को मिलेगा, जिन्होंने यूनि टोकन होल्ड किया था, यूनिसॉप टोकन, ठीक है, यूनिसॉप टोकन होल्ड किया अपनी मेटामास्क में। और जिन्होंने जो टेरा टोकन के होल्डर्स हैं उनको मिलेगा। तो इनफैक्ट मेरे पास कुछ 100 टोकन्स थे। एटलीस्ट 100 यूनि टोकन के ऊपर होना चाहिए। और कोई डेट भी था, मुझे डेट एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। आई थिंक 1 नवंबर तक कोई डेट है। अगर उस डेट को इन्होंने स्नैपशॉट लिया है तो आप चेक कर सकते हो अगर आपको मिलता है कि नहीं। क्योंकि अगर आप मिलता है तो इजीली आपको 220 के आसपास टोकन्स मिलेगा। तो आपको करना क्या है, ये वाला जो eth डॉट मिरर डॉट फाइनेंस है, इसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप उस पर क्लिक करना, मेटामास्क में पासवर्ड डालोगे, वैसे ही आपको बोलेगा कि यू कैन क्लेम इफ यू, अगर आपके पास 100 यूनी टोकन्स थे उस मेटामास्क वॉलेट में, तो आपको यहाँ पे 220 मेरे टोकन मिल सकता है। मेरे टोकन मतलब मेरे टोकन यहाँ पे, ठीक है। तो आई थिंक अगेन $200-300 के आसपास है। और इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है ये मिरर डॉट फाइनेंस। एसेट रिफ्लेक्टेड ऑन द ब्लॉकचेन। सो बेसिकली लोग स्टॉक, यूएस के जो स्टॉक्स हैं वो ट्रेड कर पाएंगे ब्लॉकचेन पे। वो लोग जो यूएस में रहते नहीं है, who are not the resident of USA, they can also trade US stocks। सो ये ब्लॉकचेन की पोटेंशियल है। इसके बारे में मैं फुल वीडियो बनाऊंगा, बट काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। दूसरी चीज XRP के ऊपर आते हैं। तो XRP एक अगेन एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है जिसका नाम है फ्लेयर। ओके, जो XRP पे है। और इसके लिए जितने भी XRP होल्डर्स हैं उनको फ्लेयर टोकन्स मिलेगा। तो डिपेंडिंग ऑन आपके जो XRP टोकन्स हैं वो कौन से एक्सचेंज पे हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल बहुत सारे एक्सचेंज है, उसमें से कॉइन बेस है जो सपोर्ट कर रहा है। कॉइन बेस विल सपोर्ट एयर ड्रॉप। एंड देन crypto.com भी है। crypto.com सपोर्ट्स द फ्लेयर टोकन नेटवर्क अपकमिंग स्पार्क FLR टोकन। ना ये जो टोकन्स है, आप जो भी एक्सचेंज पे है उस पे लोग 12 दिसंबर को स्नैपशॉट लेने वाले हैं, ठीक है, जो XRP का। Crypto.com will be distributing the Spark token to all XRP holders on Crypto.com ऐप। आपको पता है Crypto.com ऐप है, तो वहां पे भी कर सकते हो, या कॉइन बेस में बहुत सारे एक्चुअली एक्सचेंजेस हैं। यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट है जहाँ पे ये सपोर्ट करता है। इनफैक्ट मैं अगर आपको दिखा सकूँ सपोर्ट एक्सचेंज, ये देखो यहाँ पे
एंकर यूएसडी, बिग वन, बाइनांस, ठीक है, बिटपे, ये सब एक्सचेंजेस है जहाँ पे ये एयर ड्रॉप मिलेगा। तो बेसिकली हो गया क्या कि ओके, एक मिनट यहाँ पे दिखता हूँ मैं। तो 12 दिसंबर को एक स्नैपशॉट होगा, ठीक है, और वो स्नैपशॉट मतलब आज कितना है, आज 7 दिसंबर है। तो 12 दिसंबर को आपका जो भी एक्सचेंज पे है इसमें से जो भी सपोर्टेड है, ओके, उस दिन स्नैपशॉट होगा, और उसके बाद वहां पे आपको फ्लैर टोकन्स मिलेगा, इमीडिएटली नहीं मिलेगा, बट 12 दिसंबर को सिर्फ स्नैपशॉट है। इसका मतलब क्या होता है कि 12 दिसंबर को वो लोग चेक करेंगे कि किसके पास कितना XRP है, दैट्स इट। स्नैपशॉट का मतलब यही है, दैट्स इट। उस दिन रिकॉर्ड होगा कि किसको कितना फ्लेयर देना है, डिस्ट्रीब्यूशन बाद में होगा। तो ऐसा नहीं समझ लेना कि अरे 12 दिसंबर को ही फ्लेयर टोकन मिलना था और मुझे मिला नहीं, नहीं। 12 दिसंबर को सिर्फ स्नैपशॉट होगा, फ्लेयर टोकन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। हो सकता है जनवरी में मिले, हो सकता है फरवरी में मिले, हो सकता है मार्च में मिले, बट ये डेट इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रखना कि 12 दिसंबर को अगर आपके पास XRP है तो वो XRP कौन से एक्सचेंज पे है, वो कॉइन बेस पे है, crypto.com पे है, या इसमें से कौन से कोई भी एक्सचेंजेस पे है। दूसरी चीज, crypto.com की अलग और एक न्यूज है। तो crypto.com ने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में एक कंपनी को इन्होंने टेक ओवर किया है, जिसका नाम है, आई थिंक कंपनी अक्वायर्स द कार्ड ग्रुप, ओके, द कार्ड ग्रुप की ऑस्ट्रेलियन कंपनी है जिसको इन्होंने अक्वायर किया है। तो इसका मतलब क्या है, इन्होंने बेसिकली बोला है कि crypto.com सिक्योर्स एन ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल सर्विस लाइसेंस। तो crypto.com के पास अब ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल सर्विस लाइसेंस भी आ गया है। अब वहां पे प्रेपरेशंस अंडरवे टू इश्यू कार्ड्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो आपको पता है ये लोग यूरोप में कार्ड्स दे रहे हैं और कनाडा में भी लॉन्च किया था। अब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी, अब ये लोग को लाइसेंस मिल गया है, तो अब ऑस्ट्रेलिया में भी ये लोग ऑपरेट करेंगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई मीन ये काफ़ी लोग बहुत तेज़ी से लोग ग्रो कर रहे हैं, विच इज़ अ ग्रेट न्यूज़। उसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट चीज़, ये मैंने आई थिंक लास्ट वीडियो में आपको कवर किया था, राइट। मैंने आप लोगों को बताया था कि डोंट बी सरप्राइज अगर एप्पल जो है बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करें ना। ये न्यूज़ बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट की तो नहीं है, एप्पल बिटकॉइन तो नहीं खरीद रहा है, अभी ऐसा अनाउंसमेंट नहीं आया। बट एप्पल के जो को फाउंडर वोजनियाक, स्टीव वोजनियाक, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग दिस राइट, but he launched a company, okay, he launched a company called देखो ई फोर्स, ओके, आई थिंक ए फोर्स और ई फोर्स जो भी है, राइट। और इनका जो टोकन है, ई फोर्स का जो टोकन है, सो ई फोर्स इज अ कंपनी विच हैज अ टोकन मॉडल, वोजेक्स टोकन। और वोजेक्स टोकन का नाम जो है WOZX, वोजेक्स, वोजेक्स नॉट श्योर, वोजनियाक के नाम पे इन्होंने रखा है, ठीक है। अब तो अपने नाम पे ही इन्होंने टोकन का नाम रखा है वोजेक्स। और ये ट्रेड हो रहा है दो एक्सचेंजेस पे, एक्चुअली ये ट्रेड होने जा रहा है। आई थिंक आई विल बी वेरी एक्साइटेड टू सी कि वोजेक्स का प्राइस क्या होता है, क्योंकि दिस इज कमिंग फ्रॉम द एप्पल को फाउंडर। तो आई थिंक काफी लोगों की, पूरी दुनिया की नजर होगी इस पे। सो बाय द वे, ये जो वोजेक्स टोकन है, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ऑल्सो कीप चेकिंग दिस। Wajix token will be listed on hbtc.com on December 3rd. Okay, so I think it's already listed, is it? And following up with Bitham Global next week. Okay, so I mean this is a very big news because Apple co-founder खुद token launch कर रहा है जिसका नाम WOZX, and this is already going to be traded on exchanges like HBTC and Bitham. सो इट्स अ बिग न्यूज बिकॉज कहीं ना कहीं ये लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को सिग्नल जा रहा है कि बॉस एप्पल जैसी कंपनीज भी क्रिप्टो और बिटकॉइन में घुस रही है। भले कंपनी नहीं है, बट को फाउंडर ने अगर ये कंपनी लॉन्च किया है, देख रहे हो, एप्पल को फाउंडर वॉजनियाक्स न्यू वेंचर लिस्ट टोकन टू हेल्प फंड एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट। सो डोंट बी सरप्राइज्ड अगर एप्पल कल को अनाउंस एज अ कंपनी अनाउंसमेंट करे कि दे आर बाइंग बिटकॉइन, क्योंकि अगर उनका को फाउंडर आज एक न्यू क्रिप्टो वेंचर डाल सकता है तो कंपनी बिटकॉइन भी खरीद सकती है। आई थिंक ये न्यूज़ बहुत जल्दी आने वाली है। अगर न्यूज़ जल्दी आई तो मैं इस वीडियो को डेफिनेटली याद रखूंगा। राइट, जाते जाते मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहूंगा, वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो गाइस। नाउ टिकटॉक, आपको पता है टिकटॉक पे अभी बीच में न्यूज़ आई थी कि बॉस डोजे कॉइन काफी पंप हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो लड़की है ये बात कर रही है XRP के बारे में, ठीक है। आपको मैं सुनाता हूँ क्या है।
as much XRP or Ripple as you can afford every single pay. It's common knowledge at this point that the richest people in the world don't have their money from a 9 to 5, they have investments. And we can't all afford to buy a house right now or invest in Fortune 500 stock. So here's what you gotta do. Download an app that you can use to buy cryptocurrency. I use the Crypto app. It's literally called Crypto.com, but it's an app. Anybody can do this. And then buy as much XRP or Ripple as you can out the world. They're the first cryptocurrency to undergo the meaning that when crypto is the main currency, it's going to be Ripple. And right now it's only 25 cents a share. Invest, y'all. ये टिकटॉक हैंडल है. अगर आपको टिकटॉक तो इंडिया में बैन हो गया, बट इफ देयर इज एनी वे यू कैन चेक, ये टिकटॉक हैंडल है, यू कैन चेक. सो बेसिकली ये क्या बंदी बोल रही है? सबसे पहली बात तो ये बोल रही है कि बॉस, पहली बात कि बॉस 9 to 5 जॉब करके कोई इज नेवर फाइनेंशियली हेल्दी, so it's investment. And then she is actually selling XRP. She is saying कि XRP में investment करना चाहिए. And then she is also saying कि XRP और Apple की कोई partnership है. I'm not really sure कि XRP और Apple की कोई partnership, I don't think कोई है फिलहाल. I'm not sure कि आगे कोई होने वाली है. But in short मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि किस तरह से जो नई generations है वो क्रिप्टो के बारे में बात कर रही है. भले वो XRP के बारे में बात करे, भले वो डोजे कॉइन के बारे में बात करें, बट ये बहुत तेजी से फैल रहा है. एंड इनफैक्ट टिकटॉक पे नया ट्रेंड बन गया है जहां पे नए नए टोकन्स, नए नए कॉइन्स, वहां पे डिस्कशन हो रही है उनकी. सो इट्स ऑल गुड न्यूज फॉर क्रिप्टो. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस. डेफिनेटली क्लेम कर लो ये. अगर आपके पास 100 यूनी टोकन था तो ये क्लेम कर लो. आई थिंक मिरर फाइनेंस एक अच्छा प्रोजेक्ट है. और यस, ये 200 मिरर टोकन्स मिलेगा जिसकी प्राइस $1.50 के आसपास है. और उसके अलावा याद रहे, आप बहुत ध्यान से याद रखना कि अगर आपके पास XRP टोकन्स हैं, अगर है तो ओके, तो याद रखना कि आपका जो XRP टोकन्स है वो इस तारीख को कहाँ पे रख रहे हो आप, 12 दिसंबर को. ठीक है, क्योंकि जिस एक्सचेंज पे, जहां पे जिस एक्सचेंज पे रखोगे वहीं पे आपको ये नया एयर ड्रॉप मिलेगा. तो 12 दिसंबर को कौन से एक्सचेंज पे रख रहे हो आप, वो ध्यान देना. इसके लिस्ट में डाल दूंगा सपोर्टेड एक्सचेंज पे. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. प्लीज लाइक दबा देना. मिलता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट.